हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अंग्रेजी में बिगनर हैं, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम एक पैराग्राफ के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अंग्रेजी के हर एक शब्द का सही उच्चारण और उसका हिंदी अर्थ भी सीखते चलेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी में क्या होता है, हर एक शब्द का हमें सही उच्चारण आना चाहिए और उसका हिंदी अर्थ भी। तो पैराग्राफ के माध्यम से अंग्रेजी सीखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी के बहुत सारे नए शब्द मिलते हैं, जिससे कि हम हर एक शब्द का हिंदी अर्थ और पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, साथ ही पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है THERE, इसको हम पढ़ते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड्स, ये लिखा है काइंड्स ऑफ योगा। इसको योगा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं योग। हिंदी में केवल योग बोला जाता है। तो देखिए, देयर ये कर्ता के रूप में होता है, तो इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं निकलता है। देयर आर यानी कि हैं, डिफरेंट यानी कि भिन्न भिन्न, और काइंड्स मतलब प्रकार। डिफरेंट काइंड्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, ऑफ योगा यानी कि योग। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगा यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के योग हैं। योगा यानी कि योग, इसको योगा पढ़ते हैं। योगा इज बेनिफिशियल, ये लिखा बेनिफिशियल। योगा इज beneficial for mind and body। योगा यानी कि योग, इज मीन्स है बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक, फॉर मीन्स के लिए, माइंड यानी कि मस्तिष्क, एंड और बॉडी यानी कि शरीर। योगा इज बेनिफिशियल फॉर माइंड एंड बॉडी यानी कि योग मस्तिष्क और शरीर के लिए लाभदायक है। आगे, इट मेक्स आवर बॉडी, BODY, इसको हम पढ़ते हैं बॉडी। बॉडी मतलब होता है शरीर। हेल्दी मतलब क्या होता है, स्वस्थ। तो इट यानी कि यह है, मेक्स बनाता है, आवर बॉडी हमारे शरीर को, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, यह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, हेल्दी बनाता है। आगे है, योगा इज a science of living healthy life forever। योगा इज मीन्स है आ साइंस, एक विज्ञान। तो योगा क्या है, एक साइंस है एक प्रकार की। ऑफ मीन्स काकी के। लिविंग हेल्दी लाइफ, लिविंग मतलब जीना, हेल्दी लाइफ यानी कि स्वस्थ जीवन, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। तो योगा हमेशा के लिए हेल्दी लाइफ यानी कि स्वस्थ जीवन जीने की एक साइंस है, एक विज्ञान है। साइंस यानी कि विज्ञान। आगे, इट improves flexibility, सॉरी, हम इसको फिर से लिखेंगे यहाँ पर।
फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है लचीलापन। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड पोस्चर। तो देखिए, इट यानी कि यह है, इम्प्रूव्स मतलब सुधारता है। जो योग है ना, वो क्या सुधारता है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। जैसे हमारा जो शरीर होता है वो जैसे काफ़ी मोटापा आ जाता है तो उससे शरीर, कई लोग हैं ना सीधे नहीं चल पाते हैं, तो अगर योग करते हैं तो फैट भी कम होता है, मोटापा, उससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हम कैसे भी चल सकते हैं, लचीलापन आ जाता है। स्ट्रेंथ, ताकत आती है। एंड और पोस्चर, पोस्चर मतलब बैठने का तरीका, बैठने का हमारा तरीका भी सुधर जाता है। इम्प्रूव मतलब सुधरना। फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, स्ट्रेंथ ताकत होती है, पोस्चर बैठने का तरीका वो भी सुधरता है योग से। योगा वर्क्स, वर्क्स काम करता है, टू हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एंजाइटी। योगा वर्क्स काम करता है, टू हेल्प मदद करता है। ये किस में मदद करता है? रिड्यूस मतलब कम करना, स्ट्रेस यानी कि तनाव, चिंता, स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, एंड और एंजाइटी मीन्स होता है चिंता। स्ट्रेस एंड एंजाइटी यानी कि तनाव और चिंता। तो योगा तनाव और चिंता, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने में, कम करने में हेल्प करता है, मदद करता है। आगे, इफ यू आर, इफ यू आर, ये यू लिखा है, आर शॉर्ट फॉर्म में है, न्यू टू योगा, इतने का ही अर्थ हम देख लेते हैं। इफ यानी कि यदि, यू आर तुम हो, न्यू मतलब नए, टू योगा यानी कि योग में, यदि आप योग करने में नए हो, न्यू हो, तो स्टार्ट विथ सम बेसिक पोजेज। तो स्टार्ट शुरू करो, विथ मीन्स से, सम मीन्स कुछ, बेसिक पोजेस मतलब कुछ शुरुआती पोज। पोज मतलब होता है बैठने का तरीका, जिस तरीके से हम बैठते हैं वो एक पोज होता है। जैसे योग में सीधे बैठा जाता है तो एक पोज बना करके, कुछ बेसिक पोज होते हैं, उनको शुरू करना चाहिए अगर हम योग करने में न्यू है, नए हैं। इट originated originated in India during ancient time। इट यानी कि यह है, ओरिजिनेटेड शुरू हुआ था, इन इंडिया भारत में, ड्यूरिंग के दौरान, एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन समय में, तो यह प्राचीन समय के दौरान भारत में शुरू हुआ था। इसके बाद आगे, आगे है योगा यानी कि योग, वर्ड
originated मतलब शुरू हुआ था। फ्रॉम मतलब से, द संस्कृत, ये है संस्कृत भाषा जो होती है। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, इसे हम पढ़ते हैं लैंग्वेज। देखिए इस तरीके से आप सही उच्चारण भी सीखते हैं किसी भी शब्द का। ये लैंग्वेज लिखा है। तो योगा वर्ड यानी कि योग शब्द ओरिजिनेटेड शुरू हुआ था फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज यानी कि संस्कृत भाषा से। योग जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा से शुरू हुआ था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है योगा मीन्स का मतलब अर्थ होना, यूनियन एंड स्ट्रेंथ। तो योगा यानी कि योग, हिंदी में बोलते हैं योग। मीन्स मतलब अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है यूनियन। यूनियन मतलब होता है मतलब मेल जोल करना, मिल जोड़ना, एंड और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। तो योग का मतलब है यूनियन, ठीक है, मेल जोल और ताकत। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको हम एक बार में ही देखने वाले हैं। मेडिटेशन, ये लिखा मेडिटेशन, इसके छोटे छोटे पार्ट्स का हम हिंदी अर्थ लगाएंगे। मेडिटेशन का मतलब ध्यान। जैसे योग करने वाले जो लोग होते हैं एक मुद्रा में बैठ कर के ध्यान करते हैं, उसे मेडिटेशन बोलते हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग, जब हम इसका करते हैं ना तो मॉर्निंग बोलते हैं, मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी। इज आ स्पिरिचुअल, ये क्या लिखा है, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास। देखिए इतने का ही अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका अर्थ देखिए क्या है। मेडिटेशन ध्यान इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी ध्यान करना। इज मीन्स है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, आध्यात्मिक अभ्यास है। सुबह जो हम ध्यान करते हैं उससे क्या होता है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस होती है, आध्यात्मिक अभ्यास होता है। और किस लिए, देखिए टू बैलेंस बॉडी एंड माइंड। तो जो मेडिटेशन है सुबह हम करते हैं उससे क्या होती है, जो बॉडी है, शरीर है एंड माइंड है, वो बैलेंस रहता है, एक सही दिशा में रहता है। उसमें कोई रोग नहीं होते हैं, ना कोई चिंता होती है, ना शरीर में कोई थकावट होती है। और मेडिटेशन से क्या होता है, एंड रिमेन मतलब बने रहना, क्लोज टू नेचर, एंड और रिमेन क्लोज मतलब निकट बने रहते हैं, टू नेचर प्रकृति से, प्रकृति के पास बने रहते हैं, प्रकृति के निकट रहते हैं। इट enhances मतलब बढ़ाता है, द स्ट्रेंथ ताकत,
of the inner and outer body। तो देखिए इट यानी कि यह एनहेंसेस बढ़ाता है, जो योग है वो क्या करता है, द स्ट्रेंथ ताकत ऑफ द इनर आंतरिक एंड आउटर बाहरी बॉडी यानी कि शरीर के। तो यह शरीर के आंतरिक और बाहरी ताकत को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है योग। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है पीपल कैन प्रैक्टिस it at any age during childhood, teenager, adult और ओल्ड एज। तो हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पीपल यानी कि लोग, कैन मीन सकते हैं, प्रैक्टिस अभ्यास करना, इट इसका, पीपल कैन प्रैक्टिस इट, लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, किसका, योग का। एट मीन्स पर, एनी एज मतलब कोई भी एज में, एज मतलब उम्र, लोग इसका किसी भी एज में, किसी भी उम्र में इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। कौन कौन सी उम्र में, ड्यूरिंग के दौरान, चाइल्डहुड बचपन, बचपन के दौरान, टीनेजर किशोरावस्था, किशोरावस्था के दौरान, एडल्ट मतलब होता है वयस्क अवस्था यानी कि 18 से ऊपर की जो उम्र होती है, और अथवा ओल्ड एज वृद्धावस्था या वृद्धावस्था में। तो लोग इसका किसी भी उम्र में, जैसे कि बचपन है, टीनेजर यानी कि किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था में इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इट इज वेरी यूजफुल टू कंट्रोल ओवर माइंड एंड बॉडी। तो देखते हैं इसका अर्थ। इट इज़ यह है, वेरी यूजफुल बहुत उपयोगी, यह बहुत उपयोगी है, टू कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना, ओवर माइंड यानी कि मन को, एंड और शरीर को, यह मन और शरीर को कंट्रोल करने के लिए, संयमित करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उपयोगी है। यूज़फुल मतलब उपयोगी। तो इस तरीके से अगर आप इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनका सही उच्चारण और हिंदी अर्थ भी सीखते हैं, साथ ही पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ सीखते हैं। हर एक वाक्य का अगर आप इसी तरह से हिंदी अर्थ लगाना सीखेंगे तो आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और अंग्रेजी आप आसानी से सीख जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो शब्द आपको नहीं आते हैं उनको आप कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए हिंदी अर्थ, ये सबसे अच्छा तरीका होगा, इससे आप जल्दी अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।